कल रात की तारीकी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, भाई साहब, क्या पीसीबी, क्या सेलेक्टर्स, क्या शान मसूद, क्या बाकी सारे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने एक लाइन में खड़ा करके ना सबको वो जूतियां फेरी हैं, वो जूतियां फेरी हैं। क्या आपकी सोच है? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, लोग जो कर रहे हैं, कामरान गुलाम किधर गया? अन्नी दियो, उसे हर दफ़ा बस का टिकट देकर बस में बिठा तो देती हो, लेकिन बस को मंजिल पर कब लेकर जाओगे? वो बेचारा हमेशा, जिसे कहते हैं, लाहौर से बैठता है बस के ऊपर पिंडी जाने के लिए, और ये बीच रास्ते में समझो भेरा या कलर कार उसे उतार देते हैं। उसे कहते हैं कि अभी तुम्हें वापसी पर ले जाएंगे, हैं, अगली दफ़ा तुम बस तैयार रहो। अभी उसको ड्रॉप कर दिया है, उसको कहा वो हमारे प्लान्स का हिस्सा है। सर, फैंस नहीं टल रहे, बढ़ गए आपके प्लान्स। कौन से प्लान्स? ये सारे कठपुतलियाँ, ये डमीज़, इनका ना कोई ब्रेन लेवल है ना आईक्यू लेवल है। ये टीम जो सिलेक्ट की है, मतलब कि किस बेस के ऊपर? कामरान गुलाम 50-60 साल का, उसने आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ा है रन्स का। वो पिछले 3 सालों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो रेगुलर हाईएस्ट स्कोरर्स के तौर पर आपके सामने आ रहा है। आपने अभी तक उसे डेब्यू नहीं कराया। ये चैंपियंस कप जो आपका चल रहा है, जहाँ से आपने टैलेंट निकालना था, 2 सेंचुरियाँ खड़काई हुई हैं उसने, 2 सेंचुरियाँ उसने मारी हुई हैं। मेरा ख्याल है 2 सेंचुरियाँ शायद किसी और की नहीं है, इसी कामरान गुलाम की हैं। इतना बेहतरीन वेल एग्जीक्यूटेड किस्म का बैट्समैन, स्पिनर्स के अगेंस्ट उसकी डोमिनेंसी नज़र आती है। टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर वो है, और उसका कोई डिफरेंस भी नहीं है ऊपर उस्मान से, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 250 के करीब इसके हैं, उस्मान के 250 प्लस समथिंग रन हैं। बेहतरीन किस्म की बैटिंग फॉर्म में है, सारा कुछ सेट है, बस खिलाना नहीं है। फिर ले दे के वही आपने जो रेलू कट्टे हैं वो आपने हमें सौंप दिए हैं जनाब दोबारा से। कामरान गुलाम 59 फर्स्ट क्लास के मैचेस, तकरीबन 4377 सर अगले के रन, 49 की बैटिंग एवरेज है उसकी, 16 उसके 100 हैं फर्स्ट क्लास में, 20 उसकी 50s हैं। अब क्या करे? आपके लिए अचार बनाना शुरू कर दे, हैं? आपके बच्चों को स्कूल से पिक करके घर छोड़ा करे, फिर सुबह पिक करके स्कूल छोड़ दिया करे घर से, ये वाले काम करने शुरू करे, वो पखे साफ कर दिया करे आपके। क्या करे वो इस रन्स बनाने के अलावा? लिस्ट ए में उसके 3256 रन है, 90 मैचेस हैं, वहाँ पर भी 43 की एवरेज है, वहाँ पर भी 800 हैं, 20 50s हैं। T20 का तो वो प्लेयर ही नहीं है अभी, T20 का भी वो डेवलप नहीं हुआ, अगर बाद में हो जाए तो हो जाए। T20 में उसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन लंबे फॉर्मेट्स का तो है वो प्लेयर। लेकिन भाई साहब, कामरान गुलाम का पता ही कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, खिलाते हैं, कोई नहीं। अभी ये आपका, आप ये देख लेना, आपका जो वाइस कप्तान है उसकी परफॉर्मेंस देख लें, आपका ऊपर जो कप्तान है। अब वो लोग बात कर रहे थे कि इसको खिलाएं किधर? सरकार नंबर 5 आपके पास, सऊद शकील, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसको भी अब थोड़ा देखना पड़ेगा। वाइस कप्तानी का मतलब ये नहीं है कि उसकी जगह पक्की हो गई है। ऊपर अब्दुल्ला शफीक है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि कामरान गुलाम ऊपर खेलते हैं। हमारे टेस्ट बैटिंग लाइनअप में पहले 4 नंबर्स तो बुक हैं। अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, शान मसूद है, बाबर आजम है, ये 4 बुक हैं। फिर सऊद शकील है, तो अब फिर सलमान अली आ गया। अब ये जो 5-6 नंबर्स हैं, इन्हीं में से आपको कोई ऊपर कोई एक कामरान गुलाम को देना है, तो वो अब आपने, अगर उसका जो हिसाब किताब जिसमें वो बैटिंग करता है, वो तो पहले 4 ही हैं, फिर 1 डाउन या 2 डाउन ज़्यादा उसे सूट करता है। लेकिन अब डिपेंड करता है, वो मैंने आपको बताया, वो पहले 4 स्पॉट तो बुक हैं। अब उसमें फिर वो वही बात है कि कामरान गुलाम को आपने ड्रॉप ही करना था। भाई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंसेज हैं। अब्दुल्ला शफीक ने ये जो चैंपियंस कप हो रहा है, इसमें क्या परफॉर्मेंसेज दी हैं? सऊद शकील ने क्या दी हैं? लोग सवाल कर रहे हैं कि कामरान गुलाम को अगर आपने ड्रॉप किया है तो किस बेस पे ड्रॉप किया है? हमें वो बेस बताएं ना। या तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी चल रही, या तो उसकी फॉर्म का मसला है, या उसकी फिटनेस का मसला है। कोई एक जिसे कहते हैं, कोई हमें वो दे। आपके पास कख नहीं है। आपने इंतहाई विजनलेस किस्म की ना ये टीम बनाकर हमारे मुंह के ऊपर मार दिया। कामरान गुलाम की एब्सेंस जो है वो हर्ट कर रही है लोगों को कि यार, उसको तो लोग ये सोच रहे थे वो तो इस टेस्ट सीरीज़ में कोई एक मैच खेल जाएगा इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसका ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। भाई, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट वो खेलेगा, खेलना वो जिसे कहते हैं स्वागत है खे, वो सीधा टीम से ही बाहर हो गया। अली को आपने टीम से बाहर कर दिया, जिसके पास पेस भी थी, जिसकी लाइन और लेंथ, जिसकी
क्या उसको कहते हैं, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस वो शाहीन के मुकाबले में तो बहुत अच्छी थी। शाहीन को डाला हुआ टीम में। ये सारी, ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये इनमें से जो मेजर नाम है वो सारी प्लेयर पावर्स है भाई। सारा मतलब प्लेयर की पावर जो है ना वो कायम व दायम है। उसके सामने पीसीबी ने भी घुटने टेके हुए हैं, सिलेक्टर्स ने भी घुटने टेके हुए हैं। आपका चैंपियंस कप उसको ठुड्डा मार के बाहर फेंका गया है। आपका कनेक्शन कैंप ये जो भी था, जिधर आप बड़े सारे ज्ञानचंद बने हुए थे, बड़े बड़े बोल बच्चन, सब उठा के बाहर। वही आपने अपनी मर्ज़ी से टीम बना दी है। और शान मसूद भाई, तू डर्बी शहर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए रह गया है। तू वो दूसरी कौन सी है जिसके यार इसने कप्तानी की है, पता नहीं केड़ी, वो भी कोई शायर है, मुंह जहन से एकदम निकल गया है उसकी। वो सारे का एक्सपेरिमेंट काउंटी में ही करने हैं, इधर नहीं कुछ करना, कोई हाथ पैर चलाना, क्या करना है। आप वो उसको खुरम शहजाद की जगह आप नुमान को ले आए हैं, तो नुमान बेचारा तो वैसे ही 37 साल का हो चुका है। हाँ मेरा ख्याल है 37-38 का हो चुका है वो अब आपके क्या आपका फ्यूचर करेगा, कितना वो आपके लिए खेल लेगा। ये चैंपियंस कप में से किसी लड़के को उठा लेते यार, लाइन से इधर स्पिनर लगे पड़े हुए थे, उनमें से किसी को देख लेते कि यार चलो नया है, यंग है, इसको चांस दे के देख लेते हैं। यू नेवर नो लड़का क्या से क्या कर जाए। अब अबरार को भी तो इसी तरह चांस मिला था, उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ना, तो कर लेते। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की टीम बनाई है। सारों के यार वजीफे लगे हुए हैं ना, इनको क्या वो असद शफीक, क्या यूसुफ, क्या बाकी कोई और, कख नहीं है इनके पास। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, बंदा इनसे पूछे यार ये जो तुम्हारे अगले 7 टेस्ट मैचेस हैं, जिनमें से तुमने 3 और 2 5 घर में खेलने हैं, 2 तुमने जाकर साउथ अफ्रीका में खेलने हैं, इन 7 टेस्ट मैचेस में से तुमने क्या पट लेना है कि तुम जाकर क्या वर्ल्ड टीसी का फाइनल खेलना है तुमने। वह प्रोबेबिलिटी आपकी वर्ल्ड टीसी के फाइनल के क्वालिफाई करने के लिए 1% है भाई, 1%। तो छोड़ो, इसका मतलब है WTC के लिए तो आप क्वालिफाई कर नहीं सकते। इन 60 टेस्ट मैचेस में डिफरेंट किस्म की कम्बिनेशंस बनाकर चेक कर लेते। ओ हारोगे तो अभी भी यार, हारोगे तो अभी भी। ये जो टीम बनाई है उसको इंग्लैंड वाले जो है ना, मैं अब क्या एग्जाम्पल दूं कसम से, वो ना बर्फ़ के फट्टे पे लटाएंगे आपको, वो भी ऊंडा, ठीक है ना। आपको समझ ही नहीं आएगी कि ठंड किधर से लग रही है और गर्मी किधर से आ रही है। ये टीम ये टीम अनाउंस की है। वो शाहीन की परफॉर्मेंस देखी है, उसको फिर तूने दिया अंदर, वो क्या कर लेगा। बाकी तो चलो मीर हमजा और वो बाकी तो फिर मैं कुछ कह सकता हूँ, आमिर जमाल का भी कह सकता हूँ। शाहीन की तो नहीं समझ में आती। अली को ड्रॉप कर दिया, अच्छा चलो अली को ड्रॉप करना था तो अली की जगह शाहीन की चैंपियंस कप में क्या सूरत हाल है वो नहीं देखी। उसी के ऑपोजिट हसनैन, वो छाया हुआ है शाहीन इस विकेट के ऊपर, 14-15 विकेट्स लेके बैठा हुआ है, लीडिंग विकेट टेकर है वो लड़का हसनैन। पेस है, जेन्युइन रॉ पेस है उसके पास, बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, उसी को रख लेते भाई। लेकिन नहीं, वो प्लेयर पार है भाई इधर। और ये अभी तक ना वही 90 की दिहाई में बैठे हुए हैं, वही क्रिकेट के मामलात वहाँ से चलाने के चक्करों में है। कभी कुछ कॉटन का सूट पहन कर आ जाता है, कभी कोई 2 पीस पहन कर आ जाता है, आकर बोल बच्चन दे जाता है। ये जो पीसीबी की दीमके हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीसीबी का चेयरमैन तो चला जाएगा, ये दीमके इधर ही हैं भाई, इन्हीं के साथ सेटिंग है सबकी, यही सब कुछ देख रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, ये जितने भी डायरेक्टर हैं और ये बाकी आगे पीछे सारा कुछ। ये कल्चर नहीं हमारी टीम को जिसे कहते हैं उठने दे रहा। दोस्तियों यारियों में वो ना किसी के पास कोई चीज़ है प्रेजेंट करने के लिए, बस टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया इंग्लैंड के अगेंस्ट के जी ये हम खिलाएंगे। बहुत बुरे हालात हैं यार, कसम से बहुत बुरे हालात हैं। इनका क्या बनेगा, इनकी सोच ही नहीं है यार, ये बातें करते हैं बस और कुछ भी नहीं। अच्छा मैंने एक और मज़े की बात देखी है, दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड इतनी बातें ही नहीं करते। अफगान क्रिकेट बोर्ड वाले बड़ा रेयर सामने आकर कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो अपनी टीम को जनाब फुल टाइम बैक कर रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस चाहिए। BCCI वाले कितनी आकर बातें करते हैं, वो उन्होंने सेटअप डाला हुआ है अपना, जनाब निज़ाम उनका चल रहा है बेहतरीन, उनके खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स और डंडा दिया हुआ है पूरी दुनिया को। ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, ये हमारे रोज़ की स्टेटमेंट आ जाती है, रोज़ ये हो जाता है, रोज़ वो हो जाता है, और पल्ले नहीं ढेला कर दी फिर दी मेला मेला। इनका तो वो वाला हिसाब है। तो इन लोगों ने ना क्रिकेट की ना हमारी मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये प्लेयर पार क्या होती है, उठा के बाहर फेंको प्लेयर पार वाले को, ऐसी की तैसी। सबसे ज़्यादा पार तो फैंस की होती है,
फैंस इनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये पता नहीं कौन सी प्लेयर पार लेके बैठे हुए हैं, मीडिया हमारे पीछे लग जाएगा और ये वो। मीडिया के चप्पड़ कनाती है, उधर जिधर पैसे मिले वो उधर चले जाएंगे भाई। सारे तो नहीं बट ज़्यादातर, अन्य तो हम भी नहीं हैं। टीवी देख लेते हैं कभी कभार, दिन में एक आधी मरतबा, तो पता चल जाता है कि कहाँ पे जेन्युइन जर्नलिज्म हो रहा है, इधर वो स्पोर्ट्स का या किसी और फील्ड का है। तो यार ये कामरान गुलाम के साथ ज्यादती है, अली के साथ ज्यादती है, हसनैन के साथ ज्यादती है। ये तभी अन्नी दियो तुम्हें बददुआएं लगती हैं, इसीलिए तुम्हारा कुछ बनता नहीं है, इसलिए तुम पैसे कमा कर भी सुकून में नहीं हो कि जलील हो। लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं, लोग तुम्हें जिसे कहते हैं घसीटते हैं, तुम्हारी अपनी हरकतें हैं और किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। चलो अब कामरान गुलाम के बारे में और अली के बारे में कह रहे हैं जी कि हमारे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा हैं। अल्लाह खैर ही करे फ्यूचर प्लान्स। हमारे फ्यूचर प्लान्स का ना ये जो टेबल है ना मेरा, इसी के ऊपर पोस्टमार्टम होगा। भूलने तो नहीं मैं देता, भूलने नहीं दूंगा मैं। कामरान गुलाम को भी, अली को भी, हसनैन को भी, बाकी सबको भी। यार चांस तो दो ना, परफॉर्म करते हैं नहीं करते वो बाद की बात है। चांस दो, बाद की उसके बाद में देखी जाएगी। पीस आउट।